किलावे कटवाए गए। पहले किलावे कटवाने के बाद वो थोड़े टाइम बाद हमने सीटी में जिन्होंने जय श्री राम बोला, बुलाया गया हमें और 10 चक्कर कटवाए गए पूरे स्कूल के। 10 चक्कर कटवाने के बाद वो परसों की बात है, यहाँ पे जय श्री राम बोल रहे थे, तो वहाँ पे हमें अगले दिन स्कूल में बुलाया गया कौन कौन थे और हमें सस्पेंड किया। हाँ, स्कूल के बाहर बोलता, आस पास तो बोला भी नहीं था, आगे जाकर बाहर जाकर बोलता, बुलाया गया और हमें सस्पेंड किया गया। अनूप सर ने जय श्री राम का पोस्टर फाड़ा, 9th D से फाड़ा था पोस्टर, 9th D से पोस्टर भी निकाला गया था हमारा। जय श्री राम का पोस्टर लगा था, तो फाड़ के दे गया वो। टोटल बच्चे कितने सस्पेंड करे थे? हमें कटवा दिए गए थे, लेकिन मैं कभी वापस पहन के आया हूँ, क्योंकि मैं श्री राम का भक्त इसलिए पहन के आया हूँ, ये कहने में मालूम नहीं मैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि हम 10 महत्वपूर्ण विषयों पर फिल्में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें काफ़ी मात्रा में पैसों की ज़रूरत है। इसके लिए हमने पिन कमेंट में रेजर पे का लिंक दिया है, इस पर जाइए और अपने घर से कुछ ना कुछ डोनेट अवश्य कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ खबरों के विषय में जो कि पूरी तरीके से डिजिटल और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से गायब रही, लेकिन खबरें बहुत बड़ी थी। जिस प्रकार से नई दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक स्कूल में छात्रों के कलावे काट दिए गए। उनके ऊपर आरोप सिर्फ इतना सा था कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, और यही नहीं, उनके एक टीचर ने क्लासरूम से ही श्री राम जी का पोस्टर भी फाड़ दिया और वो नारे भी स्कूल के परिसर के बाहर सड़क पर लगाए। उसके बावजूद भी उनको पनिश किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उनके कलावे काट दिए गए। इस पर स्कूल प्रशासन तो ये कह रहा है कि हम भी भक्ति भाव वाले लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार का पनिशमेंट दिया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। वैसे स्कूल से जुड़ी एक और खबर है। सिद्धारमैया जी की आलोचना करने पर एक स्कूल टीचर को ही हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और ये तो इस कर्नाटक के जोक तंत्र का आरंभ है, स्टार्टिंग है। मैंने कहा था कि जैसे ही जीते हिंदुओं की हत्याएं होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब जीत करके आ चुके हैं तो अब ये सस्पेंशन कार्य भी चलता रहेगा। वैसे एक और भी खबर है इसी से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री आवास की गौमूत्र से शुद्धिकरण कराई गई है। आप यकीन मानेंगे इस बात का? इस बात को देख करके प्रकाश राज जी का चेहरा कैसा होगा? कुछ इस प्रकार से। और कांग्रेसी तो सारी की सारी टेक्निक जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हिंदुओं की पार्टी बनी है। तो हो सकता है कि आगामी भविष्य में कर्नाटक के अंदर भगवान राम का या भगवान हनुमान जी का अयोध्या जी से बड़ा मंदिर बनवाने की घोषणा भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने मंच से स्वयं कर दें। और अब सोनिया माता की जयकारे से पहले वो भारत माता की जय और वंदे मातरम भी बोलना आरंभ कर दें। वैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री आवास के गौमूत्र से शुद्धिकरण के बाद में मुस्लिम समाज में आक्रोश का माहौल है। एक मुस्लिम रिपोर्टर हैं जिनका नाम है अंजुम का अजीत, इनको बड़ी तकलीफ हुई है। ऐसे लोगों के लिए हमारी एक ही सलाह है कि उनको गौमूत्र से बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो कैप्टन मोमो साहब और उनके नए अवतार यानी कि जाकिर नाइक के द्वारा बताए गए ऊंट के मूत्र का सेवन करके इस जलन को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अकोला महाराष्ट्र में सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, जिसमें कि मुस्लिमों की बड़ी भारी भीड़ पुलिस के सामने खड़ी होकर के ही ये नारेबाजी कर रही थी। लेकिन इसकी तह में जब जाया गया तो पाया गया कि कुछ इस प्रकार की चैट्स वायरल हो रही थी, जिसमें कि द केरला स्टोरी देखने के बाद में हिंदुओं के अंदर काफ़ी आक्रोश था। उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काफ़ी बदजुबानी भी की थी, जिसके बाद में मुसलमानों के अंदर आक्रोश आया और उन्होंने इसका बदला लेने की ठानी, जिसके बाद में अकोला को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन अब जो मुख्य अपराधी है या कहिए कि षड्यंत्र करता है, वो एक मोहम्मदीन अरबाज खान गिरफ्तार हो चुका है। सिर्फ 23 साल का अरबाज एक बहुत बड़ी ट्रिक खेलता है और ये एक बनी बनाई एडिटेड चैट निर्माण करता है, जिसको ये मुसलमानों के बीच में भेजता है और कहता है कि किस प्रकार से हमारे नबी, हमारे इस्लाम और हमारी जो मजहबी मान्यताएं हैं उनके खिलाफ ये हिंदू लोग बोल रहे हैं इस चैट में। जिसके बाद में सारे के सारे मुसलमान उबल जाते हैं और हिंदुओं के बीच में जाकर के आगजनी शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब इस व्यक्ति ने अपने
कैप्टन मोमो साहब या फिर अल्लाह या कुरान के खिलाफ ये बदजुबानी की होगी, उस समय पर ये विचार किसी हिंदू के मन में नहीं बल्कि खुद अरबाज खान के दिमाग के थे। क्या इसने बेअदबी नहीं करी है? क्या सारे के सारे मुसलमान जो हिंदुओं को सरतन से जुदा की धमकी दे रहे थे, क्या वो अरबाज खान का सरतन से जुदा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उम्माह सबसे पहले है। इसी उम्माह की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के जिस मुस्लिम व्यक्ति को विश्वास जीतू भैया यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने पद्म पुरस्कार दिया था, उसके परिवार से पहले ही मुसलमानों ने ये निश्चित करा लिया था कि इनका एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। जीतू भैया की तो कर्नाटक में बड़ी करारी हार हुई और ये चीज आगे भी जारी रहेगी अगर जीतू भैया विश्वास जीतने का यही प्रयास करते रहे तो। लेकिन इसी विश्वास को जीतने का एक और काम बिहार की जनता ने भी किया था। उनको लगा था कि किसी भी प्रकार से कुछ भी हो लेकिन हमारी हिंदू जनता सुरक्षित रहेगी अगर नीतीश और लालू को हम बहुमत दे देंगे। हो क्या रहा है, थोड़ी सी लीची के लिए ही मोहम्मद इकबाल ने पीट पीट करके 2 नाबालिग हिंदू बालकों की हत्या कर दी। अब इसको क्या कहेंगे? ये कौन विश्वास जीत रहा है और किसका विश्वास जीत रहा है? क्या आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक छत्र हिंदुओं का शासनकाल 350 वर्ष तक जहां पर हिंदुओं का शासन रहा, फिर अचानक से राजाओं को भाईचारा सूझ गया और उन्होंने 2 सेनापति मुस्लिम नियुक्त कर लिए। जब बहमनी आक्रमण हुआ उस समय पर इन दोनों मुसलमानों ने धोखा किया, उनको स्टैब बैक किया और उन्होंने इस्लामिक शासकों का, आक्रमणकर्ताओं का साथ दिया और 350 साल के बाद में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई। उन लोगों को भी भाईचारा सूझ रहा था, आज भी हैं करोड़ लोग जिनको भाईचारा सूझता रहता है बीच बीच में, और उनका भी विजयनगर साम्राज्य जो अपने बालकों के लिए छोड़कर जाने के प्रयास में है वही ध्वस्त हो जाता है, उसी की पराजय हो जाती है। इसी प्रकार का भाईचारा आजकल गुजरात के लोगों को भी सूझ रहा है, लेकिन वहां पर लव जिहाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक लड़की थी जिसको भाईचारा सूझा, एक मुस्लिम सैलून की दुकान में गई। इस मुस्लिम सैलून वाले ने मौका देखते ही दुकान का शटर गिरा दिया और हिंदू लड़की के साथ में जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। लड़की ने शोर मचाया, बाहर से कुछ लोग आए, शटर खोला गया और बाद में इस व्यक्ति की पिटाई भी की गई। ये सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाले हुए हैं, हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में हमेशा देते हैं। इसको आप ज्वाइन करके वहां से सारे के सारे वीडियो क्लिप ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। चलिए चलते चलते एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। एक मोहम्मदीन 8 साल की बच्ची का 6 महीने से लगातार उसके साथ में दुष्कर्म कर रहा था। मोहम्मदीन का नाम उमर कुरैशी, पेशे से एक कसाई। इस लड़की का अब अबॉर्शन कराया गया है, पता नहीं इसकी जान बच भी पाएगी अथवा नहीं। आप लोग कितना भाईचारा अदा करते हैं, आप लोग कितना भाईचारा निभाते हैं, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जो हमारी 10 फिल्में हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य डोनेट कीजिएगा। रेजर पे का लिंक पिन कमेंट में दिया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।